बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व जमीइल मुस्लिमीन व बाद। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेंबरान, आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो है हाउ टू स्टार्ट ए कंस्ट्रक्शन वर्क कार कंपनी। इससे पहले मैं एक चीज़ ये वाज़े कर दूँ, ये जो मौजू है इस पे मुझे तजर्बा नहीं है कि मैंने कोई कंपनी बनाई हो, उसमें काम करवाया हो या प्रोजेक्ट मुकम्मल कराए हों। हाँ, मैं दूसरी कंपनियों में काम करता रहा हूँ, काम कराए हैं, और बहुत सारे दोस्त जो ये काम करते हैं उनसे बहुत सारी मालूमात लेता रहता हूँ, तो वो मैं मालूमात शेयर करूँगा। एक और बात मैं वाज़े कर दूँ, दुनिया में इस वक्त इल्म सीखने के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गूगल और यूट्यूब है। अगर आप जो है मुखलिस हैं और अपने मुतल्लिका मौजू को गूगल या यूट्यूब से निकालते हैं, फिर इधर उधर नहीं जाते। मसलन आपने लिखा है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, वीडियो आ गई, उसके साथ जो है कोई और गाने शाने की वीडियो आ गई, आप अगर उधर निकल जाएंगे तो नहीं सीखेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा इसमें आपने अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है कि मुमकिन है मेरी बताई हुई कुछ मालूमात सही नहीं हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना है। ये नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन के जो मैं कहूँ उसी पे आप अमल करें। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि मुझे इसका 100% तजर्बा नहीं है, मालूमात है। ये मौजू भी इस पे मैं बात ना करता क्योंकि मेरा इल्म कम है, लेकिन एक दो दोस्त बार बार कह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो भी डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर फारिग हो गए हैं और अपना काम करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि उनमें शौक़ हो। ये नहीं कि अभी मुलाजमत नहीं मिल रही, आगे दाखिला भी नहीं मिल रहा तो हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। अगर आपका शौक़ नहीं होगा तो आप इसमें नुकसान उठाएंगे। सबसे पहले आप ये करें कि अगर आपको इस काम का तजर्बा नहीं है तो आप कुछ दिनों के लिए अपने इलाके के किसी भी मकामी ठेकेदार के साथ वक्त लगाएं। वो वक्त 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम अज़ कम 2 महीने ज़रूर लगाएं। उससे एक तो आपको इलाके से आगाही होगी, दूसरी लेबर को किस तरह डील करते हैं, उनकी दिहाड़ियाँ कैसी हैं, उनको किस तरह पेमेंट करनी है वो आपको पता चलेगा। मटेरियल के रेट्स पता चलेंगे, आपको पता चलेगा कहाँ से मटेरियल मिलता है, अच्छा बुरा जो भी है। तो जो भी ये फारिग हैं, डिग्री होल्डर, डिप्लोमा या कोई और भाई भी फारिग है, मैट्रिक, FA, BA, उसकी दिलचस्पी है कि मैं ठेकेदारी करूं, अपना काम करूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाऊं, तो सबसे पहले वो किसी भी ठेकेदार के साथ, मेरी सजेशन है कि 2 महीने, अगर वो समझता है ज़्यादा लगाना है तो लगाए। अगर ठेकेदार उसको कुछ पैसे देता है, तनख्वाह, वजीफ़ा वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं देता तो फ्री में भी लगाओ। पहला स्टेप ये। अगर आपने ये स्टेप मुकम्मल कर लिया है तो फिर क्या करें, आप जो है सबसे पहले एक कंपनी का नाम सोच लें। उस कंपनी के नाम का एक विजिटिंग कार्ड बनवा लें। विजिटिंग कार्ड अभी पिछले दिनों मेरे बेटे ने बनाए थे। मुल्तान में उनका ये रेट चल रहा है कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट 1000 बनवाते हैं तो 500 रुपये, और अगर आप कलर बनवाते हैं तो वो 1500 रुपये लेते हैं। विजिटिंग कार्ड बनवा लें जिसमें आपका नाम हो, आपकी डिग्री हो, कंपनी का नाम हो, आप कौन कौन से काम करने हैं। एक चीज़ याद रखें, उसमें बड़ा ओहदा नहीं रखना, मसलन चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ इंजीनियर फलाना, बस सादा, यानी BSc सिविल इंजीनियर लिख देना है, या डिप्लोमा होल्डर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो लिख दें। उसमें आपका फ़ोन नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, ईमेल हो, और अगर आपने यानी वेबसाइट बनाई है तो ठीक, नहीं तो फेसबुक पेज बना लें कंपनी का, वो हो, और वो आपकी जेब में कम अज़ कम 20 होने चाहिए। जब भी आप किसी के पास जाते हैं काम तलाश करने के लिए, यानी काम चल रहे हैं, या ठेकेदार से बोलें कि मुझे कोई काम दे दे, मैं करना चाहता हूँ, वो कुछ रेट रख के आपको काम दे देगा। मुमकिन है इब्तदाई कामों में
आपको कुछ नुकसान भी हो, लेकिन आपका एक काम चल पड़ेगा। जब आप अपना एक काम स्टार्ट कर देंगे तो इर्द गिर्द के लोग देखेंगे, वो भी मुमकिन है आपको काम दे। यानी विजिटिंग कार्ड, उसके बाद आपने ठेकेदार से काम ले लिया या जानने वालों ने आपको कुछ काम दे दिया लेबर रेट पे। लेना सबसे पहले लेबर रेट पे, मटेरियल में नहीं, कि क्योंकि मटेरियल में फ़ायदा भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। उसके बाद आप मकामी अखबारात में इश्तिहार दे सकते हो कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम लेबर रेट पे नया काम भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, जो काम मिले वो करें। उसके बाद आ जाता है कि आपने अभी अपनी कंपनी बनानी है। पहले नाम सोच लिया, उसको कार्डों पे लिख लिया, तो उसके लिए ये है कि ज़िली कचहरी में कुछ वकील हैं। अगर आप खुद जाएंगे, और अच्छा है आप खुद जाएं, तो आप 2-3 हज़ार में अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे। रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप उसके लेटर पैड बनवाएं, क्योंकि जब कभी आपको काम मिलेगा तो आपने कोटेशन देनी है या कोई मुआहदे करने हैं, तो वो अपने लेटर पैड पे करने हैं। तो वो जब आप बनवा लेंगे, उसी बेस पे आप जो है अपना बैंक में अकाउंट भी खोलेंगे। आपने एक दफ़ा कंपनी रजिस्टर करा ली, उसमें नाम है, अगर नाम वो अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और नाम आपको मिल जाएगा या आप चुन लेंगे। जब आपकी कंपनी यानी रजिस्टर्ड हो गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो भी महकमे है मुझे नहीं पता, ये आप कचहरी में जाएंगे या यूट्यूब पे लिखेंगे कि हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी इन पाकिस्तान, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मालूमात दे रखी हैं, वो आप ले सकते हो। उसके बाद आपने सरकारी महकमों में अगर काम लेना है तो आपको ज़रूरत है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाने की। अगर नहीं लेना, लोकली सतह पर ठेकेदारी करनी है, तो आप उसी कंपनी के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बड़े काम भी लूँ, तो फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मेरा जहाँ तक ख्याल है सिविल इंजीनियर जो है वो C6 की कंपनी रजिस्टर्ड करवा के काम शुरू कर सकते हैं। जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो फिर वो और आगे जा सकते हैं। इसी तरह जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं, तो वो किसी इंजीनियर को हायर करके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो मैंने बताया। अभी मेरे बेटा भी फारिग हुआ है, तो हमारा प्लाट था, मैंने उसको कहा कि इस पे आप एक हॉस्टल तामीर करो। तो जब उसने उसकी फिजिबिलिटी ये वो देखा, उसने कहा ये फ़ायदेमंद नहीं है इस पे कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, इसको या तो बेच दें या ज़्यादा मजबूरी होगी तो फिर 2 मकान बनाए जा सकते हैं, वो 5.5 मरले का है। तो फिर हमने वो छोड़ दिया। फिर मैंने उसको बोला बेटा कोई 3 मरले का देखो प्लाट के जिस पे हम मकान बनाएं, उससे आपको काम भी मिले और आगे बिक भी जाए। तो वो 3 का देखता रहा मुल्तान में, तो कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने 5 का देखा, कुछ अच्छे थे लेकिन उनमें रेट बहुत ज़्यादा थे। तो अभी उसको ये मुल्तान का सर्वे करते और मिलते मिलाते 1 महीना हो गया। आज उससे मेरी बात हुई, तफसीली बात हुई। तो मैंने कहा कि जब वो आया था तो उसने पिछले साल एक ठेकेदार के साथ इंटर्नशिप की थी। तो उस ठेकेदार ने उसको कहा कि मेरे पास कुछ गवर्नमेंट के काम हैं, ड्राइंग्स हैं, मुझे नहीं समझ आती, तुम मेरे साथ काम करो। ग़ालिबन मैं उस वक्त समझा या वो समझा था कि शायद मुलाजमत या फ्री में। तो मैंने कहा बेटा उससे ही बात कर लो ठेकेदार से, और उसको बोलो मुझे तुम खुद काम दो लेबर रेट पे, मैं तुम्हारे काम करता हूँ, और ड्राइंग वगैरह जो है वो मैं आपको फ्री में समझाऊँगा। तो वो इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन में मुल्तान जाएगा, ठेकेदार से मिल के उसका काम शुरू करेगा। उसके साथ वो प्लाट देखेगा, कोई मुनासिब कीमत पे मिल गया तो फिर वो अपना प्लाट बना के आगे सेल करेगा। लेकिन इसमें ये है कि अगर लेबर रेट पे वो करता है और उसको कुछ नुकसान होता है तो वो थोड़ा नुकसान है, लेकिन उसका तजर्बा आ जाएगा। इस नुकसान में से उसे और भी काम इंशाल्लाह मिलेंगे। फिर जब वो थोड़ा सा सीख जाएगा तो अखबार में ऐड दे देगा। आप जंग अखबार लाहौर देखें, मुल्तान या नवाबख्श या रावलपिंडी, उनमें काफ़ी सारे लोग इश्तिहार देते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको भी काम मिलते हैं। इसी तरह ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा उसका हल निकालना। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। पिछले एतवार में अपने दफ्तर में बैठा था तो फ़ोन आ गया कि इधर हमारे हाइल में एक एमरजेंसी हो गई है, फ़ौरन पहुँचो।
ابھی میں حائل میں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جو میرا عام استعمال کا فون ہے جس کو میں چارج کرتا ہوں تو 4 دن چل جاتا ہے، اس کی بیٹری لو ہے۔ تو ایمرجنسی بھی تھی، فون آ رہے تھے جا رہے تھے، فون زیادہ استعمال ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بیٹری ختم ہو جائے اور پرابلم آئے، تو میں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا اپنے سمارٹ فون کے نمبر پہ کہ اگر یہ کسی وجہ سے بند بھی ہو جاتا تو مجھے فون ادھر آ جائے۔ یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، اس کے بتانے کا یہ نہیں مقصد کہ میرا کوئی بہت بڑی عقل ہے، آپ بھی استعمال کریں انشاءاللہ۔ اچھا، میں حائل جب گیا تو اس نے بیپ کرنا شروع کر دیا موبائل نے کہ ابھی بیٹری ختم ہونے والی۔ اسی پہ میرے ایک دوست کا فون آیا قسیم سے، میرا ادھر الراجی میں اکاؤنٹ ہے تو ہر بندے کا نہیں ہوتا، اس نے کہا یار ایک بندے کو 1500 بھیجنے ہیں، آپ وہ بھیج دیں، میں میسج کر دیتا ہوں اس کا اکاؤنٹ نمبر، بعد میں آپ کو دے دیتا ہوں 2 دن بعد۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ میں ایمرجنسی سے فارغ ہو کے جب بینک گیا، آپ مانے میں موبائل کھولا اس کا میسج پڑھنے کے لیے کہ پیسے بھیجوں، تو وہ موبائل جو ہے بند ہو گیا، اس کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی۔ ابھی میں لائن میں لگا ہوا ہوں، ابھی کیا کروں؟ تو ابھی میں پیسے نکالے اور اس لائن میں ہی پوچھا لوگوں سے کہ کسی کے پاس اس طرح کا نوکیا موبائل ہے؟ تو ایک مصری تھا، اس نے بولا میرے پاس ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں بولا صرف بیٹری ڈالنی ہے، میں میسج پڑھنا ہے، میسج پڑھ کے وہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا، پھر اس نے دیا، میں پھر وہ اکاؤنٹ نمبر لکھا کاغذ پہ، پھر اس سے بیٹری نکالی، پھر میں پیسے بھیجے۔ یعنی میں رویا نہیں، ادھر ایمرجنسی تھی، دوسری طرف کسی کو لازمی پیسے بھیجنے تھے، تو میں اپنے مسئلے کا حل نکال لیا۔ یہ ایک چھوٹی مثال دینے کا ہے، جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو پھر آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، لیبر کو سائٹ پہ لے جانا پڑے گا، یا جا کے چیک کرنا پڑے گا کہ میسن آئے ہیں، مزدور آئے ہیں، کوئی کم تو نہیں، اگر کم ہے تو اس کا آلٹرنیٹ نکالنا ہے۔ سائٹ پہ یہ ہوگا کہ مٹیریل کم ہوگا، تو اگر آپ کا لیبر ریٹ ہے تو مال کے مکان کو پہلے 1-2 دن بتانا ہے کہ یہ مٹیریل لے دیں تاکہ ہماری چال بند نہیں ہو۔ ظاہر ہے جو مستری آئیں گے وہ تو اپنی دیہڑی لیں گے نا اگر آپ کی چال نہیں۔ تو یہ سب باتیں آپ نے سوچنی ہیں، یہ میرے صرف خیالات ہیں، اس میں آپ ایڈیشن کر سکتے ہو، یوٹیوب سے چیزیں دیکھ سکتے ہو، گوگل کر سکتے ہو، اپنے وہ دوست جو کاموں پہ لگے ہیں ان کے ساتھ جا کے سیکھ سکتے ہو۔ علاقے کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کام پہ نہیں رکھتے۔ بھائی آپ ان کو ابتدا میں یہ نہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنا ٹھیکیداری کا کام شروع کرنا، بس ان کو یہ بولو کہ ہم نے یہ کام سیکھنا ہے اور کسی جگہ ملازمت لگ جانا ہے، تو پھر ان کا تھوڑا سا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں ایک بیماری ہے، اکثر شاگرد یا سیکھنے والے اپنے استادوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آج کا یہ جو دور ہے اس میں تو بدتمیزی بہت عام ہے، سیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے تو استادوں کو بھی کچھ نہیں آتا، اور اپنی کوئی غلطی ہو تو مانتے بھی نہیں، اس کو اتنا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ جو ہے اس پوسٹ کے نیچے میں ابھی لگا دوں گا، کوئی اگر سوال پوچھیں گے تو میں اپنے علم کے حساب سے بتاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کا۔